पीएम मोदी एक छोटे से देश साइप्रस की यात्रा पर हैं, जिसकी आबादी महज 13 लाख है। साइप्रस भले ही छोटा सा देश है, लेकिन पीएम मोदी की इस देश की यात्रा के मायने काफी बड़े होने वाले हैं। पीएम की साइप्रस यात्रा न केवल रणनीतिक तौर पर अहम है, बल्कि पाकिस्तान और उसके सहयोगियों की आफत भी बढ़ा देने वाली है। आज का भारत जो अपने दुश्मन को घर में घुसकर मारता है, आज का भारत जो अपने दुश्मनों पर वार की गूंज को दुनिया तक सुनाता है, आज का भारत अगर खामोश भी रहता है तो समझ लेना चाहिए कि कुछ बड़ा करने वाला है। इसका ताजा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के ठिकानों पर वार किया और पहलगाम हमले में माताओं बहनों के उजड़े सिंदूर का बदला लिया। अब यह नया भारत फिर कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान और उसके हमदर्दों की हवाइयां उड़ने वाली है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने अपनी 4 दिन की विदेश यात्रा के साथ कर दी है। इस यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी उस देश में पहुंचे जो भारत का सदाबहार दोस्त रहा। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा में 4 रणनीतिक मायने छुपे हुए हैं। पहला, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC में भागीदारी को मजबूत करना। दरअसल IMEC अमेरिकी समर्थन एक रणनीतिक प्रोजेक्ट है जो भारत के लिए वैश्विक शक्ति बनने के रास्ते को खोल सकता है। साल 2023 के सितंबर में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस कॉरिडोर की घोषणा की गई थी। भारत के लिए प्रोजेक्ट काफी अहम है। ये कॉरिडोर महाद्वीपों को जोड़ते हुए भारत के लिए कई अवसर खोलने वाला है। ये एक अंतर महाद्वीपीय संपर्क परियोजना है जिसमें भारत, यूरोप और अरब के बीच व्यापार, निवेश और संपर्क बढ़ेगा। इसके तहत रेलवे, बंदरगाहों, राजमार्ग समेत एनर्जी नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए गलियारे बनेंगे। अब वापस आते हैं पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा पर। इस यात्रा का दूसरा मकसद है पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की को संदेश देना। दरअसल तुर्की ने साइप्रस के कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा है। जिस हिस्से पर तुर्की का कब्जा है उसे नॉर्थ साइप्रस का तुर्की ने नाम दिया है। तुर्की के इस कदम में पाकिस्तान भी उसके साथ है और दोनों की कोशिश है कि वो नॉर्थ साइप्रस को मान्यता दिला सके। ऐसे में पीएम मोदी साइप्रस पहुंचे तो पाकिस्तान की जान सूखने लगी। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा का तीसरा मकसद दोनों देशों के बीच दोस्ती और भरोसे के रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करना है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद पर प्रहार में साइप्रस भारत के साथ खड़ा था। ऐसे में ये देश छोटा जरूर है, लेकिन भारत का सदाबहार दोस्त है। साल 2006 और 2011 में ऑपरेशन सुकून और ऑपरेशन होमकमिंग में साइप्रस ने भारत की काफी मदद की थी। वहीं इस यात्रा के पीछे भारत का चौथा मकसद UNSC और NSG जैसे ग्लोबल संगठन में भारत की सदस्यता के लिए साइप्रस के समर्थन को और मजबूत करना है। इतना ही नहीं, साइप्रस भारत के उन दोस्त देशों में शामिल है जिसने कश्मीर और आतंकवाद पर भारत का स्टैंड इंटरनेशनल मंच पर रखा। 4 दिन की विदेश यात्रा में पीएम मोदी अकेले साइप्रस के जरिए ही एक तीर से 4 निशाने साध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले साल 1983 में इंदिरा गांधी और साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने साइप्रस की यात्रा की थी। वहीं साइप्रस के भौगोलिक ढांचे की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 9,250 किलोमीटर है। इसकी कुल आबादी 13 से 14 लाख के बीच बताई जाती है। पिछले 10 साल में साइप्रस में भारतीयों की संख्या में बेहद तेजी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साइप्रस में फिलहाल 11,500 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। वहीं व्यापार के लिहाज से भी साइप्रस और भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच योग, आयुर्वेद और कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। आप इस तरीके से समझिए भारत और साइप्रस के रिश्ते को कि भारत में जितना FDI होता है, मतलब जितना विदेशी निवेश होता है, उस विदेशी निवेश का 10% अकेले साइप्रस ने भारत में किया है। पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि भारत कूटनीतिक मोर्चे पर नए मुकाम हासिल कर रहा है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक प्रहार किया जब सिंधु जल समझौता रोक दिया गया। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से आतंक पर स्ट्राइक की और अब जहां चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश भारत के हितों से टकरा रहे हैं, उन्हें चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में साइप्रस जैसा पुराना साथी वैश्विक मंच पर भारत की आवाज बुलंद करने में मददगार बन रहा है। बहरहाल पीएम मोदी के इस प्लान और साइप्रस के दौरे को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आखिरी में सुनिए पीएम मोदी का वो भाषण जिसमें उन्होंने आतंक को लेकर पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया था।
पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।